हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल में। अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं, जैसे कि नॉर्थ सेट या फिर और जो भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम, उन सभी के लिए सेलेक्टेड इमेज बेस्ड एमसीक्यूज़ आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो यहाँ वन बाय वन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट इमेज है आपके सामने वो ये है। ऑप्शन भी आपके सामने है, आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। ये आपके सामने जो इमेज है ये वाला, ये किस चीज़ का इमेज है? ईटी ट्यूब का है, ओरोट्रेकियल ट्यूब का है, या फिर विलियम एयरवे का है, या गुडल एयरवे का है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और चार ऑप्शन को आपको देख के राइट आंसर पुट करना है। तो ये आपके सामने जो इमेज है ये वाला, ये आपके कौन सा इमेज है? गुडल एयरवे, यानी ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये गुडल एयरवे का जो इमेज है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो इमेज है वो ये है आपके सामने, आपको आइडेंटिफाई करना है। दिस फोटोग्राफ यूज्ड इन, फर्स्ट ऑप्शन है टू रिमूव द सीक्रेशंस, और सेकंड ऑप्शन आपके सामने है टू ड्रेन द यूरिन, टू ट्रीट द एम्बोलिज्म, या टू स्टमक इरिगेशन। चार ऑप्शन है और ये जो इमेज है आपके सामने ये किसके अंदर यूज में आती है? तो इस ऑप्शंस की बात की जाए तो उसमें से आपको राइट आंसर इस कमेंट बॉक्स के अंदर पुट करना है। तो ये ऑप्शन, ये जो इमेज है ये आपके एम्बोलिज्म को ट्रीट करने के काम में आती है। किसके काम में आती है? एम्बोलिज्म को ट्रीट करने के काम में आती है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो इमेज है वो ये है आपके सामने, जिसके अंदर आइडेंटिफाई करना इमेज को, क्या ये कोलोस्टोमी बैग है, यूरो बैग है, या फिर एम्बू बैग है, या वेस्ट बैग है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उसके अंदर अगर ये इमेज देखी जाए तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आप बाद में रिकॉल करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इमेज के अकॉर्डिंग ये आपका कोलोस्टोमी बैग है, यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इमेज, आपको आइडेंटिफाई करना है इमेज को, क्या ये फिटोस्कोप है, लैरिंगोस्कोप है, ऑटोस्कोप है, और फाइब्रोस्कोप है। तो ऑब्वियसली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपके लैरिंगोस्कोप रहने वाला है। ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिटोस्कोप देख सकते हैं आप इमेज के अंदर, कैसा फिटोस्कोप होता है, क्या यूज़ होता है। नेक्स्ट आपके आइडेंटिफाई द इमेज, ये क्या कॉचर्स स्कोप है, कॉचर्स फोर्सेप है, मैगलीज फोर्सेप है, स्पंज फोर्सेप है, या आर्टरी फोर्सेप। तो ये जो इमेज है ये आपके अकॉर्डिंग क्या है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पुट करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट 3 से 4 क्लासेस के अंदर सारे इमेज बेस्ड आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो ऑप्शन जो बी है मैगलीज फोर्सेप, कौन सी है ये? मैगलीज फोर्सेप आपके सामने राइट आंसर होगा। मैगलीज फोर्सेप के बारे में आप देख सकते हैं क्या काम में आता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इमेज, ईटी ट्यूब, टीटी ट्यूब, CASS ट्यूब, या कैंथर ट्यूब। तो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? एक ईटी ट्यूब है, एंडोट्रेकियल ट्यूब। नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा इमेज है, ईटी ट्यूब है, टीटी ट्यूब है, LMA है, या NRB नॉन रीब्रीथर मास्क है। तो ये है आपके LMA लेरिंजियल मास्क एयरवे। ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है प्रोसीजर को, क्या ये बाउल इरिगेशन है, क्या ब्लैडर इरिगेशन है, पेरिटोनियल डायलाइसिस है, या एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन है। तो एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं हो सकता है, बिकॉज एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग पोजीशन ये वाली यूज़ में नहीं करते हैं। तो यहाँ पेशेंट बैठा हुआ है और ये है एक आपके पेरिटोनियल डायलाइसिस, यानी ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंडिकेशंस है हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस के, वो आप देख सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इमेज, चेक द रेस्पॉन्स, क्या ये रेस्पॉन्स चेक कर रहे हैं? जोथस्ट मैन्यूअर है, हेमलिच मैन्यूअर है, या हेड टेल चिन लिफ्ट मैन्यूअर है। तो ऑब्वियसली ये जो प्रोसीजर है, इमेज है, इसके अंदर हेड टेल चिन लिफ्ट मैन्यूअर दे रखा है। ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेड टेल चिन लिफ्ट मैन्यूअर क्या होता है वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट जोथस मैन्यूअर क्या होता है उसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इमेज, ये इमेज क्या है? ICD बैग है, यूरो बैग है, वाइट कंटेनर है, या यूरोमीटर है। तो
तो ये एक यूरोमीटर है। ओके, ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करना है आपको इमेज को। ऑप्शन है क्या है, ये गैलो ट्रैक्शन है, स्मिथ ट्रैक्शन है, रसल ट्रैक्शन है या बक्स ट्रैक्शन। चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके ये गैलो ट्रैक्शन है। ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रांड गैलोस ट्रैक्शन, इसको ब्रांड ट्रैक्शन भी बोलते हैं या फिर गैलोस ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट ब्रांड ट्रैक्शन क्या होता है वो आप देख सकते हैं किस चीज़ के अंदर यूज़ में लिया जाता है। ये एक फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर के अंदर इन्फेंट और स्मॉल चाइल्ड्स के अंदर यूज़ में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्स ट्रैक्शन से पहले, ये बक्स ट्रैक्शन है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डनलैप ट्रैक्शन क्या होता है वो भी आप देख सकते हैं, ये आपके सुप्राकोंडाइलर एंड ट्रांसकोंडाइलर फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए काम में लिया जाता है, स्पेशली चिल्ड्रंस के अंदर। ओके, इसके अंदर एल्बो फ्लेक्स्ड की जाती है 45 डिग्री के अंदर। ओके, नेक्स्ट हैमिल्टन रसल ट्रैक्शन है, उसका इमेज भी आप देख सकते हैं, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। वेट जरूर याद में रखना है क्योंकि वेट के ऊपर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन या इंडिकेशंस के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो इमेज है आपके सामने ये है आइडेंटिफाई द इमेज, परसुएशन हैमर, ट्यूनिंग फोक, बायोप्सी निडल या सर्जिकल ब्लेड। चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये जो इमेज है वो आपके है परसुएशन हैमर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ओके फाइन, नेक्स्ट है इसका यूज़ क्या है, टू यूज़ द न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन या फिर नेचर ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड रिफ्लेक्स आर्क के बारे में और डायग्नोस करने के काम में आता है अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन्स को। ओके, नेक्स्ट जो इमेज है आपके सामने, क्या ये पेरिटोनियल डायलिसिस है, हेमोडायलिसिस है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड डोनेशन है। तो इसकी बात की जाए तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस तो नहीं है क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस की हम पहले ऑलरेडी एक इमेज देख चुके हैं। तो ये क्या है आपके सामने, जो ब्लड बैग है वो टका हुआ है यहाँ पर जो आईवी स्टैंड है उससे, और यहाँ पर ये ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, यानी ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शो द पोजीशन गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सी कंडीशन के अंदर ये जो इमेज है ऐसी पोजीशन दी जाती है। क्या ये शॉक के अंदर दी जाती है, GERD के अंदर दी जाती है या कॉर्ड प्रोलैप्स या फिर अस्थमा के अंदर दी जाती है। तो कौन सी कंडीशन के अंदर ये जो पोजीशन है वो दी जाती है। ये स्पेशली हम लोग जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है उसके अंदर देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो माउथ के थ्रू वापस रिफ्लेक्ट ना हो, इसलिए हम लोग ग्रेविटी से इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग इसके अंदर ये वाली पोजीशन प्लेस करते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट है रिवर्स टंडरलेनबर्ग पोजीशन, यानी ये क्या है, एक रिवर्स टंडरलेनबर्ग पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है ये, रिवर्स टंडरलेनबर्ग। टंडरलेनबर्ग क्या होगी, जिसके अंदर हेड लो होगा और जो लेग है वो अप होंगे। ओके, ये एक रिवर्स टंडरलेनबर्ग पोजीशन है जिसके अंदर सुपाइन विथ हेड टिल्ट अपवर्ड। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इमेज, इन्फ्यूजन पंप, प्लास्टो पंप, सिरिंज पंप और इन्फ्यूजन कंट्रोलर। तो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपके इन्फ्यूजन पंप है। इन्फ्यूजन पंप के बारे में, ये एक सिरिंज पंप है जिसके अंदर क्या क्या मार्किंग है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल इन्फ्यूजन कंट्रोलर है ये। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इमेज, ये इमेज किसकी है, सेंट्रल लाइन की है, पिक लाइन की है, डायलिसिस कैथेटर या सक्शन कैथेटर। तो ये एक डायलिसिस कैथेटर की, ये क्या है, एक डायलिसिस कैथेटर है इमेज के अंदर। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इमेज, ये ऑक्सीजन हुड मेथड है, ऑक्सीजन टेंट है, बेड क्रेडल है या फेस मास्क है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्या है आपके ऑक्सीजन हुड है और जिसके अंदर बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है एक हुड के थ्रू। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इमेज, जोथस्ट मैन्यूवर, हेडेड चिन लिफ्ट मैन्यूवर, सेलिक्स मैन्यूवर या हेमलिच मैन्यूवर। तो ये क्या है, एक जोथस्ट मैन्यूवर है। ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो इमेज आपके सामने ECG का इमेज है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, PVT, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। तो ये जो इमेज है ये एक बार पहले भी नॉर्सेट के अंदर पूछा जा चुका है। ये आपके वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की इमेज है। किसकी है, वेंट्रिकुलर
टेकिकार्डिया। नेक्स्ट आइडेंटिफाई एक और ईसीजी की इमेज जो भी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपके वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इमेज एक और ईसीजी की इमेज जिसके अंदर एट्रियल फ्लटर है, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो ये एट्रियल फ्लटर की इमेज है, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन की इमेज है ये, ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इमेज जिसके अंदर वेरिकोज वेन है, वेरियोसील है, कैपुट मेडुसा है या फिर एसाइटिस है। ये कैपुट मेडुसा की इमेज है। ये इमेज भी आपके पहले प्रीवियसली एग्जाम्स के अंदर पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है वेरियोसील क्या होता है। टेस्टिस के अंदर वेरियोसील हो जाता है, उसकी इमेज ये यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट है वेरिकोज वेन की इमेज भी यहाँ पर आपको दी हुई है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है इमेज को, क्या ये कैट्स रिट्रैक्टर है, मॉरिस रिट्रैक्टर है या नेजल रिट्रैक्टर या एलिस रिट्रैक्टर है। तो ये कैट्स रिट्रैक्टर है, यानी जो इमेज है वो है कैट्स रिट्रैक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह है मॉरिस रिट्रैक्टर की भी एक बार एग्जाम के अंदर इमेज पूछी जा चुकी है नॉर्थ सेट के अंदर। यह नेजल रिट्रैक्टर भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है इमेज को, क्या ईवीडी सेट है, आईसीडी सेट है, ईबीटी सेट है या सीवीपी सेट है। तो ये एक ईवीडी सेट है, ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इमेज इंसुलिन सीरीज, एनॉक्साप्रिन, ट्यूबरकुलिन सीरीज या एएसटी सीरीज। तो ये कौन सी सीरीज है, एनॉक्साप्रिन। ये क्या है, एनॉक्साप्रिन है, ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंसुलिन सीरीज आपको एग्जाम के अंदर ये भी कभी कभार पूछी जाती है। तो ये क्या है, एक इंसुलिन सीरीज है। ट्यूबरकुलिन सीरीज आप देख सकते हैं, ट्यूबरकुलिन सीरीज भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये थी आपकी इमेज बेस्ड एमसीक्यूज। जल्दी एक और क्लास लेंगे जिसके अंदर रिमेनिंग एमसीक्यूज जो भी इमेजेस है उसको डिस्कस करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर पुट करना है कि क्लास का रिव्यू कैसा रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको हर एक नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है। ओके, थैंक यू सो मच।